बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कीमा और शिमला मिर्च बनाने का बिल्कुल नया और आसान तरीका शेयर करूंगी। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है कि जब आप इसे बनाएंगे तो अपनी उंगलियां प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें 1 कप ऑयल गरम कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो शिमला मिर्च ली है। इसे कटिंग करने से पहले मैंने वॉश किया है, फिर इनकी कटिंग कर ली है। और अब इनको हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में, और इनको थोड़ा सा मोटा मोटा कटिंग करेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। यहाँ टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर देंगे, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद आधी चम्मच इसमें ज़ीरा भी मिक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसको कितनी देर तक फ्राई करना है, जब तक से शिमला मिर्च थोड़ी सी नरम नहीं हो जाती। तो पानी का हल्का सा छींटा लगाते रहेंगे ताकि ये जो है नरम हो जाए। और चूल्हे का फ्लेम नॉर्मल रखेंगे। और 3 गिलास पानी में हमने 3 पाव कीमा ऐड कर देना है। और यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज कटिंग करके और 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर कटिंग करके इसमें ऐड कर देने हैं। तो 3 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट है, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर देंगे, और 1 चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, और आधी चमची इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। और इसके बाद 1 चम्मच इसमें साबुत धनिया ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। और इसके बाद आधी चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड कर दूंगी। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 टुकड़ा जो है बड़ी इलायची का ऐड कर दूंगी, 6 से 7 दाने इसमें काली मिर्च के ऐड करूंगी, और 4 से 5 अदद लौंगे इसमें ऐड करूंगी। इनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है कीमे में। और अब इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और अब इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। और 15 मिनट तक हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है कि हमने इसमें जितने भी मसाले ऐड किए थे वो सारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। कीमा भी हमारा जो है वो गल चुका है। कीमा मैंने जो है बीफ का लिया था। और अब इसमें हम 2 चम्मच जो है ऑयल के ऐड कर देंगे, और इसको खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बर्तन चेंज कर लिया है। तो कीमा जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और अब शिमला मिर्च जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी चटपटी मज़ेदार, वो इसमें हम मिक्स कर देंगे। कीमे में शिमला मिर्च मिक्स करने के बाद इनको अच्छी तरह से जो है भूनेंगे, दोनों चीज़ों को इकट्ठा। और ऑयल ऊपर नज़र आना शुरू हो चुका है। सिर्फ 3 से 4 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझसे एक सीन कट हो गया है। मैंने अदरक लंबाई में कटिंग करके हरा धनिया और हरी मिर्चें इस तरह इसके ऊपर फैला के इनको 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था। और अब 2 मिनट के बाद कवर हटाया है। तो हमारा मज़ेदार शिमला और कीमा तैयार है, और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है ये सालन। जब आप एक बार बनाएंगे तो यकीन उंगलियां प्लेटें भी चाट जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।